दज्जाल का फितना इम्त मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन जराया हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है। दज्जाल की सवारी अहादीस की किताबों में सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रवायत की गई है, जिसका मजमुआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गुद्धे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल उस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हिफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल की रफ्तार दज्जाल के लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज के गुरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होगी, यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है, वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गुधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनूरा के, क्योंकि अल्लाह ताली उन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता उसका रख फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गुद्धे की ताजीम करते हैं और वो अपनी खफिया इबादतों में गुद्धे को जरूर शामिल करते हैं। बाज लोगों का ये दावी है कि इबादत के दिन खफिया तौर पर यहूदी एक गुधे को उठाकर बीत अल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के मुताबिक इस गुधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दौर नहीं, बलाशबा ये फतनों का दूर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की क़ूतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही हैं। लिहाजा दज्जाल की क़ूतों से आगाही रखकर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फतनों से महफूज रखे।